बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है कौमी असम्बली की जानिब से। कौमी असम्बली के इस अमल से आज कौमी असम्बली आइनी तौर पर फारिग हो चुकी है, चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऐसी तौहीन की गई है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और दुनिया में मेरे ख्याल में कोई भी महज़ब मुआशरा ऐसा नहीं होगा कि अपनी सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाती जा रही हो। आप जानते हैं कौमी असम्बली में आए रोज़ करारदादें मंजूर होती रहती हैं। अगर इनकी करारदादों से कोई फ़र्क पड़ना था तो कश्मीर आज़ाद हो चुका होता, फ़लस्तीन भी आज़ाद हो चुका होता। तो ये करारदादें एक फ़ॉर्मेलिटी होती है। और एक जब इस तरह के कोई मामलात जहाँ जुल्म हो रहा है तो वहाँ तो अखलाकी तौर पर एक उसका असर होता है कि किसी मुल्क की पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की है। लेकिन जब कोई मामला आइन का हो या कानून का हो तो वहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की कोई के सामने इसकी कोई हैसियत सिविल जज का ऑर्डर मजिस्ट्रेट जो है दफ़ा 30 का मजिस्ट्रेट उसका भी, या जो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल दर्जा दोम दर्जा सोम है उसका भी ऑर्डर इन करारदादों से ख़त्म या मुस्तरद नहीं हो सकता। इसकी इतनी हैसियत है। अहम तफसीलात हैं आगे होने क्या जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा जवाब मिल गया है इस कौमी असम्बली में बैठे मेंबरान का और इस काबीना के खिलाफ कार्रवाई का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी आज सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को कि हमें काबीना के फैसले की कॉपी दी जाए। और काबीना में जिन लोगों ने शिरकत की काबीना के इजलास में और जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया गया था, वो दरख्वास्त क्यों दी गई थी और उस दरख्वास्त की भी मैं आपको तफसील सुनाऊंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमने बात की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 21 लोगों ने अपनी टिकट वापस कर दी है। और इसके अलावा जो फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे ज़िमनी इलेक्शन में, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं और उन्होंने वो विड्रॉ कर गए हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। अब ननकाना साहब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन जीते थे और क्योंकि एक ही सीट वो अपने पास रख सकते थे तो बाकी सीटों पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन शुरू हुआ था, तो उन्होंने भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और दरख्वास्त दे दिया कि मैं दस्तबरदार होती हूँ, मैं ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगी। अब इनका मुकाम यहाँ तक पहुँचा और जो दरख्वास्त दी गई है, डॉक्टर शिजरा मनसब ने दस्तबरदारी की दरख्वास्त जमा करवाई है। नून लीग की पॉलिसी के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन से रिटायर्ड कर दिया जाए, ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। मतलब यह है कि ये कोई भी इलेक्शन के नाम से ही इनको खौफ आता है, इलेक्शन के नाम से ही ये कांप जाते हैं। एक और चीज़ आज आपने देखी होगी, असम्बली में कमर ज़मान कायरा तकरीर कर रहे थे, वो एक फुटेजेस सामने आई है मीडिया पर। मैं हैरान हूँ कि कमर ज़मान कायरा तो मेंबर नहीं है नेशनल असम्बली के, वो कैसे असम्बली के फ्लोर पर पहुँचे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये भी देखना होगा कि जो कमर ज़मान कायरा हैं, ये उनकी तस्वीर अब की है या पहले की है, लेकिन चूंकि बड़े मुस्तनद लोग उसको शेयर कर रहे थे तो उसका मतलब है वो आज की ही है। तो ये बहुत बड़ा कानून के साथ खिलवाड़ होगा अगर इस तरीके के लोगों को असम्बली में बिठाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की सेक्रेटरी काबीना डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान को वफाकी काबीना के 4 अप्रैल 2023 के इजलास के शुरू का एजेंडे, कार्रवाई और फैसलों की तफसीलात की मुसद्दका फरहमी का इस्तदा की गई। दरख्वास्त में कहा गया कि कौमी ज़राए अबलाग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के 4 अप्रैल 2023 बरोज़ मंगल मुनक्कद होने वाले इजलास के हवाले से खबर दी है कि वफाकी हुकूमत ने इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इज़्ज़त माब जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के आइनी दरख्वास्त नंबर 5/2023 मोहम्मद सिब्तान खान व दीगर बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो फैसला था, जो इस्लामाबाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह इस्लामाबाद में सुनाए जाने वाले अदालती फैसले को मुस्तरद किया है कि हमने कौमी ज़राए ब्लाग पर ये सुना है कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है और काबीना है, उन्होंने अपने काबीना के इजलास में इसको मुस्तरद किया है। आर्टिकल 19A आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19A शहरियों को मुसद्दका मालूमात तक रसाई का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसका हक देता है। चुनाचे दस्तूर पाकिस्तान और इतलात तक रसाई के कानून के तहत आपसे इल्तमास है कि वफाकी काबीना के 4 अप्रैल 2023 के इजलास के शुरू का एजेंडे के नुकात और कार्रवाई और फैसलों की मुसद्दका तफसीलात बिला ताख़ीर मुहैया किए जाएँ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं फ़ारूक हबीब, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई। अब इस दरख्वास्त का मकसद क्या है? इस दरख्वास्त का मकसद था कि जी हमें ये डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने क्या किया, ये इतने खौफज़दा थे, जैसे
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपकी जानिब से PDM का जो हुकूमती इत्तेहाद का इजलास था उसमें आपने कोई अलामिया जारी किया है कि आप बाइकआउट करेंगे, तो वो किधर है बाइकआउट और आप उसके बारे में क्या कहते हैं। तो वकला कहते थे जी कोई बाइकआउट नहीं है, ऐसा कोई अलामिया जारी नहीं हुआ। तो अदालत ने तो फिर उनको कहा कि आपके ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वहां पर आपने वो जारी किया हुआ है, यहाँ आप झूठ बोलते हैं। 48 घंटों से मीडिया पर तमाशा बना हुआ है जी कि आपने बाइकआउट कर दिया, आपने अदम एतमाद कर दिया, यहाँ आप कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शट अप कॉल दी थी कि आप गलत बयानी ना करें, आप हमें रिटर्न दें कि ऐसा कोई अलामिया नहीं था। रिटर्न देने पे ये राजी नहीं थे, रिटर्न देने पर ये खौफजदा थे और रिटर्न इन्होंने दिया नहीं था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ये जो दरखास्त है 4 अप्रैल के इजलास की, इन्होंने क्या किया कि ये 4 अप्रैल का इजलास करके मरियम नवाज ने कह दिया सिर्फ मुस्तरद करने से कुछ नहीं होगा, आगे की कार्रवाई हो। सारा कुछ हो गया, लेकिन इन्होंने ऑफिशियल ना उसका कोई अलामिया जारी किया उस इजलास का, ना उसके कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी किया। इनको पता था कि ये इनके गले पड़ जाएगा। अब इनको ये भी पता था कि काबीना का जो इजलास है, काबीना इजलास में ये इनको ये पता था इस बात का कि काबीना के इजलास के अगर अलामिया जारी हुआ तो ये सारे फारिग हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि काबीना के इजलास का जो है अलामिया हम उसको कौमी असम्बली में ले जाते हैं करारदाद की सूरत में, ताकि कौमी असम्बली की करारदाद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब काबीना का कोई अलामिया होता तो चलें, उसकी कोई लीगल वर्थ थी, अब करारदाद की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी कि ये हमें दें कॉपी और हम इनके खिलाफ आर्टिकल 63A लेकर जाएं। अब आर्टिकल 63A से डरते हुए ये असम्बली पहुंच गए। असम्बली में इन्होंने करारदाद पेश की। अच्छा, अब करारदाद क्या है जी? ये कि मोरखा 28 मार्च 2023 को मुअज़्ज़ज़ ऐवान की मंजूर करदा करारदाद में आस्को नोटिस केस नंबर 1/2023 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान के अक्सरियती फैसले की तईद करते हुए इस पर अमल दरामद और आला अदलिया से सियासी व इंतजामी अमूर में बेजा मुदाखलत से गुरेज का मुतालबा किया गया था। अक्सर हलकों ने भी फुल कोर्ट बेंच की तश्कील का मुतालबा किया था, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। ना ही एक के सिवा दीगर सियासी जमातों का मुवक्कफ सुना गया। पार्लियामेंट की इस वाज़े करारदाद और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान के अक्सरियती फैसले को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए 3 रुकनी मखसूस बेंच ने अक़लियती राय मुसलत कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी रवायात, नज़ायर और तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। अक्सरियत पर अक़लियत को मुसलत कर दिया गया। 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन व कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिज़ अमल करार देती है। वो जो 4-3 वाले फैसले की जो रट है। ये इजलास आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात को फुल कोर्ट मीटिंग के फैसलों तक समाअत के लिए मुकर्रर न करने की अदालत उज़्मा के 3 रुकने बेंच के फैसले की भी तईद करता है। अच्छा भाई, कौन खामखा, भाई आप कौन है तईद करने वाले या मुस्तरद करने वाले? और एक एग्जेक्टिव सर्कुलर के जरिए से अमल दरामद रोकने के इक़दाम को गहरी तशवीश की नज़र से देखता है। वो सर्कुलर 6 रुकनी बेंच का फैसला आ गया है। यह ऐवान उसी अदालती फैसले को इजलत में एक और मुतनाज़ बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर करने और चंद मिनटों में इस पर फौरी फैसले पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है और ऐसा अमल सुप्रीम कोर्ट की रवायात और नज़ायर की सरीहन खिलाफ वर्जी है, लिहाजा ये नाकाबिल कबूल है। उन 6 जजेस को भी मुतनाज़ कह दिया, एक चीफ जस्टिस बच गया। चीफ जस्टिस पहले उसको मुतनाज़ मखसूस बेंच कह चुके हैं, जस्टिस शाहिद वहीद फैसले पहले कर चुके हैं, तो फुल कोर्ट तो पहले फैसला दे चुकी है। 8 जजेस को तो आप मुतनाज़ कह रहे हैं। कहते हैं ये ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इज़हार करता है। हालिया अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है और वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। लिहाजा ये ऐवान मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आइन और कानून में दर्ज मुरवजा तरीक़ेकार के आइन मुताबिक मुल्क भर में एक ही वक्त में आम इंतखाबात कराने के इनेकाद को तमाम मसाइल का हल समझता है। ये ऐवान 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है CP नंबर जो 5/2023 है का अक़लियती फैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन व कानून फैसले पर अमल ना किया जाए। यह ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह और उसे अदालत उज़्मा के फैसले की असर नौ तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नज़रसानी करे। जो लोटों के खिलाफ फैसला था 63A का, उसकी भी नज़रसानी की डिमांड की गई है और इस फैसले को मुस्तरद किया गया है कि ये ऐवान मुस्तरद करता है और साथ कहा है कि वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को पाबंद किया जाता है कि वो इस गैर आइनी फैसले के खिलाफ अमल दरामद न करे। अब काबीना आपके फैसले को या करारदाद को नहीं मानेगी तो काबीना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काबीना अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानेगी तो सारी काबीना घर जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ग्राउंड जो दरखास्त दी थी, अब ये करारदाद की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक आ गई, क्योंकि आर्टिकल 68 और 69 ये वाजे कर देते हैं।
आर्टिकल 68 ये कहता है कि जजेस के बारे में या जजेस के कंडक्ट के हवाले से या जो वो अपनी ऑफिस की जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं उसको आप डिस्कस नहीं करेंगे पार्लियामेंट के फ्लोर पर। आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी में ये करारदाद मंजूर की गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की गई। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम लोगों के खिलाफ जो इसमें दस्तखत करने वाले हैं वो सारे के सारे अब उनके खिलाफ आर्टिकल 63A का रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दायर करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो इनके खिलाफ नहली रेफरेंस दायर करेगी चूंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की खिलाफ वर्जी की और तौहीन की है। अब इनकी इस करारदाद से या तो ये जाएं इलेक्शन में ये 2/3 मेजोरिटी लेकर आए, फिर आके आइन में तरमीम करें। आइन में तरमीम ये हो कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मंजूर करे या उसको मुस्तरद करे। आप दे दें इख्तियार के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की मंजूरी या मुस्तरद करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, फिर ले आए आइन में तरमीम और दे दें आप एक नया आर्टिकल, तो फिर तो बात समझ आती है इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये महज एक कागज का टुकड़ा है जिसको इन्होंने खराब किया है अपनी स्याही से और अपने गंदे अल्फाज से। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला वजीर आजम को और काबीना को मानना पड़ेगा और किसी सूरत ये बच नहीं सकते। जिनको ये लगता है कि ये पार्लियामेंट में को कानून साजी करके जो इन्होंने फंड्स देने हैं इलेक्शन कमीशन को वो रोक लेंगे, तो वो जो फंड्स हैं वो डायरेक्ट वफाकी हुकूमत ने जारी करने होते हैं, वो पार्लियामेंट ने जारी नहीं करने होते। जो कंसोलिडेटेड फंड्स हैं तो वो आर्टिकल 81 बड़ा उसमें क्लियर है। तो उसमें हर सूरत इनको फंड्स वफाकी हुकूमत ने देने। शहबाज शरीफ को ये याद रखना होगा कि इस करारदाद की और इन जो वहाँ पर बैठे बोने हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आपने बचना है तो आपको फिर हर सूरत में फंड देना पड़ेगा, नहीं तो आप भी और आपकी जो 80-85 रुकनी काबीना है वो सारी घर जाएगी और नाअहल होगी और 3-3 साल के लिए जेल में भी जाएगी। अब शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी और उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो मुल्क में सूरत हाल पैदा हो चुकी है, अब ये चाहते हैं कि हमने पहले काबीना को इन्वॉल्व किया, कौमी असम्बली को इन्वॉल्व किया, अब कौमी सलामती कमेटी के मेंबरान को। अब मज़ा तब है कि इसी तरह की करारदाद के अल्फाज अलामिया जारी करें आप कौमी सलामती कमेटी का, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए मामलात आसान हो जाएँ। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।